हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा वैदिक। माय नेम इज़ प्रियंका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हमारा सेल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है। प्रीवियस क्लास में हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ाई की थी और आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में जितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उन सारे पॉइंट्स को आज हम लर्न करेंगे और साथ में नीट में आए हुए PYQs को भी सॉल्व करेंगे। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। हमारे सेल में बहुत सारे ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। इनमें से तीन ऑर्गेनली ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली होते हैं। उनमें से आपका आ जाता है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली है जिसका एक आउटर लेयर होगा और सेकेंड इनर लेयर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। बिकॉज पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला गया इसको क्योंकि ये ATP का प्रोडक्शन करवाता है। और ATP क्या है? हमारा करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसको हम बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ ATP प्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसका ATP प्रोडक्शन जो होता है प्रोकैरियोट्स का वो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में ATP क्या है? ATP इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के साइज की बात करें तो डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है एंड लेंथ की बात करें तो 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। ये आपका 1 to 4 माइक्रोमीटर होता है। ये इधर आपका 0.1 to 1 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। नंबर वेरी डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो डिफर करता है। जैसे कि कोई सेल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो हाई होगा। कुछ ऐसे सेल हैं जिनकी एक्टिविटी जो है वो कम है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो कम होगा। साइज भी माइटोकॉन्ड्रिया का डिफर करता है, बट जो जनरली टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया का साइज अगर देखें, शेप देखें, टिपिकली शेप अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल शेप होता है। ये आपका शेप कैसा है? सॉसेज और सिलिंड्रिकल शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली ऐसे ऑर्गेनली होते हैं जिनके पास खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल या DNA होता है और वो अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करते हैं। फॉर देयर ओन फंक्शनिंग। बट कुछ अमाउंट ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन भी चाहिए इनको फंक्शन करने के लिए। साइटोसोलिक प्रोटीन भी चाहिए इनको फंक्शन करने के लिए। आपके सेल में दो ऐसे ऑर्गेनली होते हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास DNA 70S राइबोसोम प्लस फ्यू RNA पाए जाते हैं जिसके हेल्प से
अपना प्रोटीन खुद भी बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, सिंगल होता है, बट इसका नेचर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसके पास राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि सिमिलर होता है प्रोकैरियोट के जैसा, सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। हम यूकैरियोट्स के साइटोसॉल के राइबोसोम की बात करें तो वो 80S पाया जाता है। एंड यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है वो आपका कैसा है, न्यूक्लियर डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास फ्यू आरएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की बात करें तो बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज का होता है ये, और इसको हम इजीली माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम इसको इजीली नहीं देख सकते हैं, नॉट विजिबल। बट अगर हम इसको स्टेन तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विजिबल होगा। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर जो है वो आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। आउटर लेयर होगा इसमें, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन। इस ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होगा इनर मेम्ब्रेन। ये क्या आपका इनर मेम्ब्रेन। बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड किया गया है दो कंपार्टमेंट में, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। ये आपका जो है वो होगा आउटर कंपार्टमेंट, या हम इसको चैम्बर बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाला कंपार्टमेंट आपका इनर कंपार्टमेंट होता है। इनर कंपार्टमेंट को ही हम क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हुई है टुवार्ड मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टा। मैट्रिक्स आपका फ्लूइड नेचर का होता है, जिसमें कि सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं, साथ ही राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसमें, 70S राइबोसोम। इसके साथ बहुत सारे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन में और आउटर मेम्ब्रेन में, तीनों जगह एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एनर्जी का फॉर्म होना, एनर्जी फॉर्म। ये कैसे होगा, सबसे पहले हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, मेजर तरीके से कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किस में होता है, ग्लूकोज में। ये हमारा क्या है, साइटोसॉल है, साइटोसॉल में जो ग्लूकोज है वो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसका कन्वर्जन किस में होता है, 3 कार्बन पायरोवेट में, और इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट। ये आपका एनसीईआरटी का सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक है, बट यहाँ पे हम समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि ये पायरोवेट जो है ये कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये पायरोवेट गया, इंटर किया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ ये परफॉर्म करेगा इसका प्रोडक्ट टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल, और फिर यहाँ पे रिएक्शन होगा, लिंक रिएक्शन। मेजर फंक्शन क्या होता है इन सब रिएक्शन का, एटीपी प्रोडक्शन। इससे क्या फॉर्म हुआ, CO2 प्लस एनर्जी, NADH, FADH
ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करते हैं, ईटीएस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब आप पढ़ोगे रिस्पिरेशन चैप्टर में अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। अगर क्रिस्टी की बात करें तो क्रिस्टी पे ऑक्सीजोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजोम स्ट्रक्चर क्या होता है? इस टाइप का बहुत सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपके क्रिस्टा पे। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर इसको अच्छे से देखो, इसका एक हेड होता है, स्टॉक होता है, एंड ये बेस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस आपका F0 होता है, हेड आपका F1 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल्स, या फिर ऑक्सीजोम। F1 पार्टिकल जो होता है उसके पास ATP सिंथेस पाया जाता है, ATP सिंथेस। और ये ATP सिंथेस है, सिंथेस मीन्स सिंथेसिस करवाएगा किसकी? ATP की। किससे? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिल के क्या बनाएगा? ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन में टोटल 38 ATP फॉर्म होता है। और ये ATP आपका क्या है? हाई एनर्जी कंपाउंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाई एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी कंपाउंड। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। एनसीईआरटी में जो आपका इमेज दिया गया है ये आपका क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फ्लूइड लाइक नेचर जो है वो आपका मैट्रिक्स होता है, ये आपका मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टा। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ये वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगुलर अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियोन, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियोन। अगर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अनलेस स्पेशली स्टेन, अगर हम उसको स्टेन नहीं करेंगे तो आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, वो इजिली विजिबल माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं होगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन अ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कौन सेल कितना वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर प्रेजेंट होता है। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज कंसिडर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। शेप एंड साइज की बात करें तो वहाँ पे भी वेरिएशन देखा गया है। टिपिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज़ अ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल शेप हैविंग अ डायमीटर 0. एवरेज की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ की बात करें 1 to 4 माइक्रोमीटर होता है। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली with outer membrane and inner membrane structure, dividing its lumen into two aqueous compartment, that is a outer compartment and a inner compartment. Inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called matrix. inner compartment क्या है आपका? उसमें क्या प्रेजेंट होता है? होमोजीनस सब्सटेंसेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बाउंड्री को बनाता है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनेली। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। अगर इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। टुवार्ड द मैट्रिक्स, ये कहाँ पे? टुवार्ड मैट्रिक्स के तरफ इनफोल्डिंग होती है। द क्रिस्टा इंक्रीज सरफेस एरिया। क्रिस्टा का और एक फंक्शन क्या आता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस एरिया को बढ़ाता है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक सेलुलर इंजाइम। इनर मेम्ब्रेन के पास भी कुछ इंजाइम प्रेजेंट होंगे, आउटर मेम्ब्रेन के पास भी, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास भी इंजाइम प्रेजेंट होंगे। इनफॉर्म द ATP, वो क्या करेंगे? टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। यानी कि आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि उनके फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर अ साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका? एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए मेजर इसका फंक्शन क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन करवाता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP। ATP के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसके वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर DNA। यहाँ पे क्या है? सिंगल, एक सर्कुलर DNA। कैसा इसका नेचर होगा? डबल स्ट्रैंडेड।
डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए। एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम जो प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा 70S अप्रॉक्सीमेटली प्रोकैरियोट्स के जैसा, सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स राइबोसोम इसका प्रेजेंट होता है। द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये सारे जो कंपोनेंट है वो क्या करवाते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करवाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद भी बनाता है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, यानी इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फ्यूजन से डिवाइड होके 2 माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। के एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सारे। नीट में आए हुए पीवाई क्यूज को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनली हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाते हैं, जो कि आपका क्या है, एनर्जी है। राइबोसोम दिया हुआ है, ये आपका नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ नहीं होगा। लाइसोसोम दिया हुआ नहीं हो। इसका आंसर क्या होगा, सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, ये तो आपका ऑप्शन सही है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, ये आपका देखो कि फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली, ये तो पॉइंट सही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है फ्यूजन से डिवाइड करता है, फ्यूजन से जो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया जो है, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो है उससे क्या होते हैं, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब ये है प्री एग्जिस्टिंग से तो बन रहा, बट दे कंटेन डीएनए, डीएनए भी इनका होता है, इनके पास खुद डीएनए भी प्रेजेंट होता है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, यानी प्रोटीन भी तो ये बनाते हैं, प्रोटीन भी तो बनाते हैं ये। तो आधा स्टेटमेंट इसका सही है, यहाँ पे प्रोटीन वाला जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, गलत ये नहीं होगा। सेकेंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका करना। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।